दोस्तों, एक महिला को अपने पत्नी को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाता है। उस समय ये दोनों का एक बेटा होता है जिसका उम्र लगभग 2 साल होता है। दोस्तों, जब महिला एक घर से धक्का मारकर निकाली जा रही थी, वो अपने बच्चों को लेने के लिए खूब रो रही है, गिलगिला रही है कि मेरा बच्चा है, मुझे दे दो। लेकिन उसके पति और उसके घर वाले वो बच्चा देने से इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि ये मेरा खून है, मेरे पास रहेगा, तुम चली जाओ, हम इस बच्चे को नहीं देंगे। दोस्तों, जब वो महिला 10 साल बाद उस बच्चे से मिलती है, इस हालत में मिलती है, इस कदर में मिलती है कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, 10 साल बाद वो महिला मिलती है तो बच्चे की हालत कुछ और थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि इस बच्चे के साथ ऐसा हो सकता है। दोस्तों, उस महिला को उस घर से धक्का मारकर क्यों बाहर निकाल दिया जाता है और वो महिला कौन थी और वो बच्चा कौन था, 10 साल बाद एक कैसे मिलती है, सब इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। लेकिन वीडियो आगे बढ़ने से पहले वही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हौसला बना रहे। दोस्तों, एक कहानी है 2017 की, केरल के कोल्लम जिले की है, जो एक शिक्षिका होती है, सरकारी टीचर होती हैं, जिसका नाम नेहा होता है। एक प्राइमरी स्कूल पर वो पढ़ाती हैं। दोस्तों, उनका घर जो स्कूल था काफ़ी दूर था, आने जाने में काफ़ी समय लगता था। वो सोच करके एक बगल में किराए पे मकान ले लेती है और वहीं पे रहती हैं। कुछ दिन के बाद नेहा सोचती है कि क्यों न हम एक पार्टनर को ले लें, मददगार को ले लें, ताकि उनका ज़रूरत था, क्योंकि खाना बनाने वाली को एक ज़रूरत था। एक लेडी आती है खाना बनाने के लिए, उसका नाम निर्मला होता है। वो निर्मला आती है तो नेहा से बात कर लेती है और कहती है ठीक है मैम, हम अगले दिन से काम करने के लिए आएंगे। वो निर्मला दूसरे दिन काम करने के लिए आती है। वो देखती है कि 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे काफ़ी अच्छे हैं, अच्छे कपड़ा पहने हुए हैं। एक जो बच्चा था सबसे बड़ा था, वो उसका स्थिति कुछ और थी, ये नौकर से बदतर था, ऐसी देखने में लग रहा था। कपड़े थे तो मैले कुचैले थे और उसके मतलब उसका स्थिति कुछ और था, बच्चे का जो स्थिति कपड़ा था कुछ और था। ये मंजर देख करके वो नेहा से पूछती है, टीचर से पूछती है कि मैम ये 2 बच्चे हैं, ये कौन है, ये लड़का है, ये कौन है। नेहा उत्तर देती है ये 2 बच्चे हैं, ये मेरे हैं, ये जो लड़का है ये मेरा पति का है। ये निर्मला सोचने लगती है, वो समझ जाती है कि इसके मतलब इसका जो लड़का है ये सौतेला है। लेकिन निर्मला सोचती है कि एक शिक्षिका है, एक टीचर है, ये बच्चों के प्रति इनका जो विचार आता है, भाव रहता है, कुछ अलग रहता है। बच्चों के प्रति मतलब कुछ और आता है। आम आदमी से ज्ञान बुद्धि इन लोगों का ज़्यादा रहता है। इस बच्चे के साथ कैसी व्यवहार कर रही है वो सोच रही है, लेकिन करे तो क्या करे। निर्मला देखती है कि कुछ समय के बाद बस आ जाता है। उस बस में ये 2 लड़के बैठकर स्कूल चले जाते हैं। उसके बाद से नेहा कहती है कि मेरा भी समय हो गया है, मैं भी स्कूल जा रही हूँ। दोस्तों, वह पढ़ाने के लिए प्राइमरी स्कूल में चली जाती है। एक लड़का था जो चले जाने पे जो नौकर टाइप दिख रहा था, नौकर जैसे दिख रहा था, वो घर में बच जाता है। निर्मला अपना काम में लग जाती है, खाना बनाने जा रही थी तो देखती है कि जो लड़का है जिसका नाम गणेश होता है वो सारी कपड़े को समेट रहा है। निर्मला देखती है तो कहती है कि बेटा तुम एक कपड़ों के क्या करोगे, क्यों समेट रहे हो। तो गणेश वो लड़का कहता है कि नहीं आंटी, हम इस कपड़े को इसलिए समेट रहा हूँ कि इसको धोने जा रहा हूँ।
तो निर्मला पूछती है तुम ही कपड़ा धोते हो? तो वो ग्रेस कहता है कि हाँ आंटी, हम ही रोज प्रतिदिन कपड़ा धोता हूँ, नहीं धोता हूँ तो मम्मी मुझको पीटती है। ये सोच करके उसके मन में, निर्मला ये देख करके, उसका हालत देख करके उसको इतना आंखों से आंसू आ जाता है। कहती कि कैसी माँ है। निर्मला सोचती है कि ये कैसी माँ है, इसके साथ कैसे व्यवहार कर रही है। वो कहती है कि नहीं बेटा, मैं ही कपड़ा धो दूंगी, तुम कपड़ा मत धो। तो वो कहता है कि नहीं आंटी, अगर मम्मी जान जाएगी कि तुम कपड़ा धोई हो तो आएगी तो हमको फिर से मारने लगेगी। तो निर्मला कहती है कि नहीं बेटा, हम उनसे नहीं बताएंगे कि मैंने कपड़ा धोई हूँ। तो लड़का कहता है कि ठीक है आंटी, पहले खाना मत बनाओ, पहले कपड़ा धो दो, उसके बाद से खाना बनाना। तो निर्मला कहती है कि नहीं बेटा, पहले खाना बना लेती हूँ, उसके बाद से हम कपड़ा धो दूंगी। तो लड़का कहता है कि ठीक है। वो निर्मला खाना बनाने लगती है और जो ग्रेस था वो देखती है कि जूता उता जो बच्चे का इकट्ठा कर रहा है, धोने के लिए जा रहा है, मोजा धोने के लिए जा रहा है। निर्मला खाना बना करके मेडम को कपड़ा धो करके, बच्चे का कपड़ा धो करके घाम में पसार देती है और अपने घर पे चली जाती है। दोस्तों एक दिन शाम को निर्मला काम करने के लिए आती है तो जो नेहा मैडम थी वो 6 अंडे लेकर आई थी और इसको निर्मला को उबालने के लिए दे देती है और कहती है कि ये उबाल दो और 2 लड़के खाएंगे। दोस्तों निर्मला अंडा को गैस पे रख देती है, उबाल देती है, छील करके काट करके नमक मार करके प्लेट में लेकर मैडम के पास जाती है। तो देखती है कि मैडम अपने 2 बच्चे के साथ बेड पर बैठ करके उसको पढ़ा रही हैं। और एक जो लड़का था जिसका नाम ग्रेस था वो नीचे बैठा हुआ था, वो भी अपना किताब देख रहा था। वो देखती है और तो ये भी देखती है कि अपने बच्चों को अपने पास बैठाई है और इस बच्चे को नौकर जैसे नीचे बैठाई है। उसको काफ़ी दुख होता है, कष्ट होता है, लेकिन करे तो क्या करे। निर्मला फिर से अंडे को उसके आगे बढ़ाती है और कहती है कि मैडम ये अंडे लीजिए। नेहा ने अंडे लेकर के अपने बच्चों को खिलाती है। बच्चे मना कर देते हैं, फिर भी ठूस ठूस के खिलाती है। और जब मना कर देते हैं तो इसको, उस अंडे को बचा कुचा अंडा था, इसको ग्रेस को दे देती है कि लो तुम भी ठूस लो। वो लड़का अंडा को, जो बचा अंडा रहता है, खाता है, प्लेट ले जा करके किचन में रख देता है। दोस्तों इसी तरह से कहानी मतलब आगे बढ़ती रही। कुछ दिन के बाद, 15 दिन के बाद, एक दिन जो निर्मला आती है, वो जो नेहा थी स्कूल पढ़ाने के लिए चली जाती है। तो उस लड़के से पूछती है कि बेटा ये बताओ कि तुम्हारा पापा कहाँ रहते हैं, वो क्या करते हैं? तो ग्रेस कहता है कि हमारा पापा भी कहीं नौकरी करते हैं, वो 10-15 दिन पे, 20 दिन पे आते हैं, 1-2 दिन रहते हैं, फिर से चले जाते हैं। निर्मला पूछी कि तुम्हारा पापा तो तुमको नहीं मारते होंगे, प्यार करते होंगे? तो ग्रेस कहता है कि नहीं आंटी, जब मम्मी शिकायत करती है तो वो भी मारते हैं। निर्मला के मन में बहुत कष्ट होता है। कहती कि इस बच्चे के साथ कितना अत्याचार हो रहा है और करे तो क्या करे, क्योंकि वो खाना बनाने के लिए उसके घर पे आई थी, एक दाई के रूप में, एक दासी के रूप में। वो क्या करे तो क्या करे। दोस्तों 20 दिन के बाद जब शाम को निर्मला आती है तो देखती है कि बच्चा रो रहा है। तो लड़के से पूछती है बेटा तुम क्यों रो रहे हो? तो आंटी ये पापा हमको, मम्मी जब शिकायत की है तो पापा हमको मारे हैं। नेहा का पति के नाम श्यामा होता है, उसके पति से लड़ जाती है, और लेकिन फिर भी नेहा बीच में आती है बचाव के लिए, उससे भी लड़ जाती है कि तुम इस बीच में मत आओ, तुम इस बच्चे के साथ इतना मतलब इसके साथ अत्याचार किए हो, इस बच्चे को कितना प्रताड़ित किए हो, ये कम नहीं है, हम इसका अब बदला लूँगी, तुम बहुत हो गया, इस बच्चे के साथ अब नहीं होने दूंगी। ये लड़ जाती है। तो नेहा कहती है कि हमारे बीच में मेरा बच्चा है,
ये मेरा बच्चा है, तुम इसके बीच में कौन होती हो बोलने वाला, तुम्हारा कौन सा अधिकार है कि हमारे बीच में बोल रही हो। दोस्तों बात को इतना आगे बढ़ चुका था कि अगल बगल के लोग इकट्ठा होने लगे, क्योंकि इतना शोरगुल हो रहा था। ये सुन करके काफ़ी लोग इकट्ठा होने लगे और उसी में से कोई पुलिस को सूचना दे देती है। पुलिस मौके पर आ जाती है, उसके पति के द्वारा तहरीर दी जाती है। इस निर्मला के खिलाफ, निर्मला भी थाने में, इनको भी बुलाया जाता है, निर्मला जाती है, लेकिन वो सब निर्मला अपना पूरा दास्तान सुनाती है। लेकिन दोस्तों निर्मला वो कहानी बताती है तो वास्तव में वो भी चौंक उठते हैं, पुलिस वाले चौंक उठते हैं और सभी लोग चौंक उठते हैं इस कहानी को सुनकर। दोस्तों एक कहानी है 2017 की। हम थोड़ा पीछे चलते हैं, आपको समझ में आ जाएगी। श्यामा से झगड़ा कर रही थी, क्यों मतलब लड़ रही थी। दोस्तों ये 2017 की बात है और थोड़ा पीछे जाते हैं, आपको ये कहानी समझ में आ जाएगी। ये 2005 में जब श्यामा और निर्मला से शादी हुआ था, वो 2005 के वक्त था दोस्त, दोनों में शादी हुआ था। निर्मला के परिवार काफ़ी गरीब था, किसी तरह से श्यामा से शादी हो गया। निर्मला काफ़ी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन श्यामा जो था वो पढ़ा लिखा था। फिर भी शादी के बाद वो अपना पढ़ रहा था, तैयारी कर रहा था। शादी के 2 साल बाद एक बच्चा होता है। अब बच्चे के 2 साल के बाद से श्यामा की नौकरी लग जाती है, लेकिन जो निर्मला की मतलब आए दिन लेकर के, निर्मला को लेकर के उस घर में कच कच होता रहता था, झगड़ा होता रहता था, कहा सुनी होता रहता था कि तुम्हारा बाप ये है, दहेज नहीं दिया, तुम गरीब घर की लड़की हो, तमाम मतलब उसके साथ से ताना, मतलब दुष्ट व्यवहार उसके परिवार वाले ने करते थे। लेकिन नौकरी लग जाने के बाद और ज़्यादा उसके परिवार वालों ने इसको मतलब कष्ट देने लगे निर्मला को, और निर्मला समझ जाती है कि अब इस घर में हमारा गुजारा होने वाला नहीं है। वो समझ जाती है तो कहती है कि ठीक है, तुम भगा ही रहे हो, घर से निकाल ही रहे हो, तो हम जा रही हूँ, लेकिन मेरा बच्चा दे दो, हम किसी तरह से भीख मांग कर खा लूँगी, लेकिन हमारा बच्चा दे दो। दोस्तों वो निर्मला को बच्चा देने से इनकार कर देते हैं और धक्का मार कर घर से बाहर निकाल देते हैं। दोस्तों निर्मला के घर वाले भी मतलब काफ़ी गरीब परिवार के लोग रहते हैं, वो कानूनी कार्रवाई इसके खिलाफ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कानूनी कार्रवाई करने पर प्रोसेस ज़्यादा लगता है, समय ज़्यादा लगता है, पैसा भी फालतू खर्च होता रहता है, कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ता है। इसके वजह से उसके परिवार वाले ने कुछ इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं किए। तो दोस्तों निर्मला के 2-3 साल के बाद एक लड़के को ढूंढ करके शादी कर दिया जाता है, और जिसका नाम दोस्तों अनुज रहता है। अनुज सब्जी का ठेला लगाता था, सब्जी उगर बेचता था, ना किसी तरह से परिवार को चलाता था। दोस्तों वो निर्मला की 2 बच्चे थे, एक बच्चा लगभग उसका उम्र 7 साल था, एक बच्ची का उम्र 5 साल था। एक लड़का एक लड़की जो उसी गांव में रहते थे जहाँ पे नेहा पढ़ा रही थी, वहाँ पे स्कूल था। उसी गांव में निर्मला का शादी अनुज से हुआ था, उसी गांव में रह रहे थे। जो दोस्तों वो महिला काम कर रही थी नेहा के घर, वो कोई और नहीं थी, वही निर्मला थी। उसके जो इसके जो श्यामा की पहली पत्नी वो निर्मला थी, जो इसके घर में वो काम करती थी। तो आप एक कहानी समझ गए होंगे कि पीछे की मंजर क्या है। पुलिस के सामने कहती है कि बच्चों को इतना ये लोग प्रताड़ित कर रहे हैं, इतना पीट रहे हैं। और निर्मला पुलिस से कह रही है कि हम इस घर में लगभग 15-20 दिन से हम काम कर रही हूँ, इस बच्चे के साथ इतना ये दुष्टता व्यवहार कर रहे हैं, ना जाने 10 साल में क्या क्या इस बच्चे के साथ किए होंगे। इस बच्चे को अब हम नहीं छोड़ूंगी, अब हम अपने पास लेकर जाऊंगी। जो पुलिस रहते हैं तो मतलब कानूनी कार्रवाई के कागज पर लिख कर दे दिया जाता है कि ये बच्चा मतलब निर्मला के पास आज से रहेगा, इसका बच्चा इसी का बच्चा है, इसके पास रहेगा। ये नेहा और
श्यामा खुश हो जाते हैं, क्योंकि जो उनके बीच का जो कांटा था, उलझन था, वो मतलब जा रहा है, वो खुश हो जाते हैं और वो उस बच्चे को, उस महिला को दे देते हैं, निर्मला को देते हैं। निर्मला अपने घर पे लेके जाती है, उसका अपने पति से सभी कहानी दास्तान सुनाती है। उसके पहले भी सुना चुकी थी, लेकिन दोस्तों वो अनुज मतलब बड़ा दिल वाला था। भले ठेला चला रहा था, सब्जी बेच रहा था, लेकिन उसका दिल इन लोगों से कहीं ज़्यादा था। वो गरीब भले ही था, लेकिन वो उसका बड़ा दिल था फ्रेंड्स। तो कहता है कि ठीक है, कोई जैसे 2 बच्चे हमारे साथ रह रहे हैं, ये भी लड़का बच्चा हाँ हमारे साथ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम कमा कर खिला लेंगे। जिससे 2 बच्चे हैं वैसे अब 3 बच्चे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अनुज का मतलब पहले से पता था कि शादीशुदी है, एक बच्चा है और ये बच्चा इसके पति के पास रहता है। इसकी वजह से वो मतलब वो सब जानता था कि ये दूसरी शादी हमसे हुई है। दोस्तों ये 2017 की बात है, इस समय 24 बीतने वाला है लगभग, और इस समय लगभग बच्चा 17-18 साल का हो गया, 18 साल का हो गया है। और ये परिवार अनुज और निर्मला ये बच्चा को लेकर के काफ़ी खुश हैं। और इस समय वो पढ़ा रही है और वो लड़का पढ़ रहा है, और निर्मला के साथ वो बच्चा मतलब काफ़ी खुश है। आज तक वो निर्मला उस बच्चे को नहीं मारी है, और उस बच्चे को नहीं जानती थी कि इस हालत में इस कदर मिलेगा, कि वो मतलब इतना रोता हुआ मिलेगा, ऐसे मिलेगा। वो कभी इस मतलब मंजर को नहीं सोच सकती थी, लेकिन उस समय देखी तो उसको आंखों में आंसू आ जाता है। वो बच्चा कोई और नहीं था दोस्तों, ये मतलब गणेश था। ये अपने माँ से जुदा, माँ से मिल जाता है और काफ़ी अच्छे से रहने लगता है। और इस समय काफ़ी ये लोग खुश हैं, अच्छे से रह रहे हैं फ्रेंड्स। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है? वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो कैसा था। हम किसी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं ऐसी कोई कहानी लेकर के। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।